हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने वाले हैं पेडागॉजी। जैसे कि मैंने डिक्लेयर किया था, थोड़ा सा लेट हो गया है क्लास में क्योंकि मैंने एक इंग्लिश की क्लास ली थी उस दौरान। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे पेडागॉजी फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ बेसिकली सीटेट एंड टेट लेवल एग्जाम्स, प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए। जो भी पेडागॉजी के क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जो कि मेनली पूछे जाते हैं एज अ बीइंग एन ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ अ पेडागॉजी सेक्शन। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले पेडागॉजी में। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक पेडागॉजी का एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके बिना पेडागॉजी बिल्कुल ही अधूरी है, बिल्कुल ही बेकार है। ऐसा कह लीजिए कि डेवलपमेंट इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट फॉर द पेडागॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम पेडागॉजी के व्यू से देखें, ठीक है, तो विकास, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो संज्ञात्मक विकास हो यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, विकास बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी छोटे से बच्चे को बड़े होने में सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल करता है, सबसे ज़्यादा जो एसेंशियल एट्रीब्यूट है, वो एसेंशियल एट्रीब्यूट है हमारा डेवलपमेंट। एसेंशियल एट्रीब्यूट मतलब महत्वपूर्ण कुंजी, एक एसेंशियल गाइड है किसका, पेडागॉजी का। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है डेवलपमेंट। अब अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो डेवलपमेंट बेसिकली है क्या? डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। अब विकास आप सब देख रहे हैं, आप अपने आप को ही देख लीजिए। आप अपना एक एग्जाम्पल लीजिए। जब आप पैदा हुए थे, व्हेन यू पीपल गेट बॉर्न, जब आप पैदा हुए थे तब आपकी सोच क्या थी, तब आप क्या सोचते थे, और जब आप आगे बढ़े तब आपका एक मैच्योरिटी लेवल क्या था, तब आपका विकास किस तरीके से होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रोसेस, ये सारा एट्रीब्यूट्स, ये सारी मॉड्यूल्स हम डिफाइन करेंगे किसको, डेवलपमेंट। नाउ बेसिकली डेवलपमेंट के बहुत सारे लर्निंग एनहांसेस पीरियड होते हैं। ठीक है, वो लर्निंग एनहांसेस पीरियड एक एज पर डिपेंड करता है। एज का मतलब ये है कि डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है। डेवलपमेंट कैन नेवर बी स्टॉप। डेवलपमेंट कैन नेवर बी स्टॉप। इवन आप घर पर हैं, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, बस फर्क इतना है कि वो डेवलपमेंट सिर्फ एक चार दीवारी के अंदर हो रहा है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे का विकास हो रहा है, चाहे बच्चा हो, चाहे ग्रेटर देन दैट हो, उसका विकास कहीं ना कहीं पर हो रहा है, उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं पर हो रहा है। ही और शी इज गेटिंग डेवलप। वो तैयार हो रहा है ताकि वो सोशल में आकर पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा ना कि डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट कैन नेवर बी स्टॉप। हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिएगा एस्पिरेंट्स, डेवलपमेंट कैन नेवर बी स्टॉप। अब डेवलपमेंट की ना बहुत सारे साइंटिस्ट ने डेफिनेशंस दी हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने डेवलपमेंट के लिए बहुत अलग अलग बातें कही हैं। ठीक है, एंडरसन जो है, एंडरसन ने डेवलपमेंट को एक प्रोसेस बताया था, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बताया था जो कि इन्फेंसी पीरियड से लेकर मैच्योरिटी पीरियड तक वर्क करता है। इन्फेंसी पीरियड जब बच्चा जन्म लेता है, जन्मजात नवजात शिशु, इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी के बाद हमारा जो पीरियड आता है वो आता है अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड। ठीक है, यानी 2 इयर्स के बाद वाला पीरियड होता है अर्ली चाइल्डहुड। उसके बाद आता है लेट चाइल्डहुड। ठीक है, 6 इयर्स के बाद वाला आता है लेट चाइल्डहुड। उसके बाद 8 इयर्स है 6 इयर्स के बाद वाला। उसके बाद जो एडोलेसेंस है वो आता है हमारा 14, 15, 16 वाला पीरियड एडोलेसेंस कहलाता है। और मैच्योरिटी लेवल हमारा आता है अबव 25, और आप 22 के बाद भी इसको स्टार्ट देख सकते हो। कई लोगों में डेवलपमेंट मैच्योरिटी का सिचुएशंस और कंडीशंस और सराउंडिंग्स और वेलबींग्स को देखकर जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो एंडरसन हो गए आपके, सॉरे हो गए आपके। ठीक है, सॉरे के बाद टेलफोर्ड है, जर्सिल्ड है, हरलॉक है। तो इन सब ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं डेवलपमेंट को लेकर कि डेवलपमेंट इज अ सेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच रन्स फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, प्लस डेवलपमेंट हर तरीके से पॉसिबल है। मैंने आपसे कहा ना, डेवलपमेंट हर तरीके से पॉसिबल है। हर तरीके का मतलब हो गया हर लेवल पर होता है। फिजिकल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। अगर शारीरिक विकास नहीं होगा
तो बच्चा जो है छोटा ही रहेगा और उसकी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी, वो भी सोसाइटी में खड़े होने के लिए दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इश्यूज क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा। इसलिए डेवलपमेंट क्या है बेसिकली हमारा, डेवलपमेंट हमारा बेसिकली क्या है कि मेन पार्टिसिपेट करता है किस पे, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट के बाद होता है आपका मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट हम कब करते हैं, मेंटल एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं बच्चों को स्टार्टिंग से, मोटर स्किल्स कराई जाती हैं, मोटर स्किल्स के बाद कुछ रीजनिंग करवाई जाती है जिससे हमारा माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव बनता है। इसी चीज़ों से, इन्हीं चीज़ों से हमारे माइंड का डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट। फिर सोशल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। जब हम सोसाइटी में कदम रखते हैं तो बहुत सारे ओपिनियंस, डिफरेंट ओपिनियंस के लोग मिलते हैं, हम उनसे इंटरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए, घर में बच्चा अपने मदर, अपने फादर, अपने सिस्टर, अपने ब्रदर, इन सब से इंटरेक्ट कर सकता है, अपने ताऊ जी, अपने चाचा चाची, इन सब से इंटरेक्ट कर सकता है क्योंकि वो उनके साथ रह रहा है। लेकिन वो बच्चा उनसे कैसे इंटरेक्ट करेगा जिनके साथ वो नहीं रह रहा है। तो उसके लिए उसका सोशल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसका माइंड डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, उसके दिमाग में उसका फिजिकल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, एंड ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं और उसका प्रोसेस बच्चे के विकास से, इन्फेंसी से लेकर मैच्योरिटी तक किस लेवल पर कैसे प्रोसेस कर रहा है, वो सब कुछ आता है किसमें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अब अगर मैं बात करूं कि डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, तो डेवलपमेंट की पहली और सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक कि डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है। डेवलपमेंट इज अ रनिंग प्रोसेस। हर फील्ड में, हर लेवल पर, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में विकास ज़रूरी है और विकास होता है। ठीक है, डेवलपमेंट कैन नेवर बी स्टॉप। डेवलपमेंट की अपनी जो स्टेजेस हैं डेवलप होने की, एक बच्चे के विकास का 5 से 6 स्टेजेस हैं। पहले मैंने आपको बोला फर्स्ट वन इज इन्फेंसी। इन्फेंसी 0 से स्टार्टिंग से 2 ईयर्स तक, 2 ईयर 2.5 साल तक या 3 साल तक, इट्स एन इन्फेंसी पीरियड। ठीक है, इन्फेंसी के बाद हमारा आता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन्फेंसी के बाद हमारा आता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। अर्ली चाइल्डहुड के बाद आता है हमारा लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड के बाद आता है हमारा एडोलेसेंस और उसके बाद आती है हमारी मैच्योर। तो ये 5 स्टेजेस हैं जिसमें डेवलपमेंट बहुत अच्छे से वर्क करता है। दोबारा से आप देख लो, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड मैच्योरिटी। ये 5 स्टेजेस हैं जिसमें डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर बहुत अच्छे से डेवलपमेंट इन 2 स्टेजेस पर होता है तो उसका रिफ्लेक्शन लेट चाइल्डहुड में बहुत अच्छा मिलेगा, और अगर इन 3 स्टेजेस में डेवलपमेंट अच्छा हो गया तो एडोलेसेंस में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है बच्चों में। ठीक है, और अगर इन चारों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है तो मैच्योरिटी लेवल पर आते आते बच्चा बहुत ज़्यादा अपने एक एक्चुअल टाइम पर इतना परफेक्टली मैच्योर हो जाता है कि उसको चीज़ों को समझने की और चीज़ों को सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स वो खुद सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब मेन कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कि आपका जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। क्वालिटेटिव का मतलब हो गया गुणात्मक, ठीक है, और क्वांटिटेटिव का हो गया संख्यात्मक। दोनों चीज़ों से भरपूर है हमारा विकास। ठीक है, विकास को आप कभी रोक नहीं सकते हैं। एक ऐसी अप्रोच है ये कि ये स्टार्ट हो जाता है एक इन्फेंसी जनरेशन से लेकर मैच्योरिटी जनरेशन। उसके बाद बेसिकली अगर मैं बात करूं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ, इन दोनों में एक म्यूचुअल डिफरेंस है। डेवलपमेंट और ग्रोथ में एक म्यूचुअल डिफरेंस है। डेवलपमेंट क्या है आपका,
डेवलपमेंट क्या है आपका? डेवलपमेंट मैंने बोला आपको विकास है, जो मेंटल स्टेजेस पर भी होगा और फिजिकल स्टेजेस पर भी होगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा एस्पिरेंट्स, ग्रोथ वो प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ग्रोथ केवल ग्रोथ हो रही है, इसमें विकास कुछ नहीं हो रहा है। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ रहा है शरीर, यानी फिजिलिटी आपकी बढ़ती है, फिजिक आपकी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन ग्रोथ एक तरीके का एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट एक तरीके का कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि मैंने आपको बोला कहाँ से स्टार्ट होता है, इन्फेंसी से स्टार्ट होगा और मैच्योरिटी पर आकर खत्म होगा। इट विल स्टार्ट एट द स्टार्टिंग पीरियड दैट इज इन्फेंसी और मैच्योरिटी पर आकर ये खत्म हो जाता है। लेकिन ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ग्रोथ इज अ नॉन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। किस केस में वो नॉन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है?